नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। एक गाना है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ये एक जोड़े के लिए, पर ये जोड़ा यहाँ दूसरा है। ये मामला है अमेरिका और यूक्रेन के बीच का। ये मामला है रूस और यूक्रेन का जो लंबे समय से युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को रोकने के लिए की गई जो पहल है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच की बातचीत है। और ये बातचीत किस तरह से बिगड़ती है, इसको लेकर मैंने आज आपके साथ सुभाष की बात मैं कर रहा हूं। और ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये आज पूरी दुनिया में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ी है, बात संभालने की कोशिश भी हो रही है, पर चूंकि दो राष्ट्रपति के बीच में जो शालीनता होनी चाहिए, भेंट मुलाकात होनी चाहिए, उस शालीनता कहीं भंग हुई है। बातचीत में तू मैं की स्थिति आई है, मारपीट जैसी स्थिति निर्मित होते होते बची। और अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति को घेरा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से जवाब दिया, तो मुझे लगा कि इस पर भी बातचीत करनी चाहिए। और पूरी दुनिया में इस समय इसको लेकर जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ सुभाष की बात में साझा कर रहा हूं। हम जानते हैं कि हर युद्ध का अंत जो है शांति है, समझौता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी दूसरी पारी में विश्व में शांति दूत की भूमिका में नजर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें यूक्रेन और रूस के बीच में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वो युद्ध समाप्त हो और वो इसके मतलब इसका क्रेडिट उनको मिले। उन्होंने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करके युद्ध रोकने के लिए चर्चा की। दोनों राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था ज्वाइंट, पर आपसी मतभेद के कारण जो चर्चा थी वो रद्द कर दी गई। दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। अपने और अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग जेलेंस्की की तारीफ कर रहे हैं। 50 मिनट की चर्चा में जो 10 मिनट का आखिरी समय का वीडियो जो वायरल हुआ था, वो बताता है कि कितनी तल्ख बहस हुई। अमेरिका राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उन्हें जेलेंस्की को कॉमेडियन और डिक्टेटर भी बताया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आतंकवादी बताने पर जेलेंस्की की आलोचना की। जेलेंस्की के सूट नहीं पहनकर आने पर भी तंज कसे गए। पूरी दुनिया इस समय इस बात पर नजर लगाए है कि जो यूक्रेन अमेरिका पर निर्भर है, वह क्या यूरोपियन देशों के साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा या फिर अमेरिका के सामने नतमस्तक होगा। कुछ लोग इसे एक व्यापारिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिसमें हथियार और युद्ध के पीछे का खेल और खनिज संपदा को हासिल करने की चाहत है। इस बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने समर्थन के लिए अमेरिका का धन्यवाद दिया है और कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रोकना जरूरी है। उन्होंने खनिज सौदे में पहले सुरक्षा की गारंटी दी जाने की बात कही है। दोनों राष्ट्रपति के बीच जिस तरह की बहस हुई, वह इतिहास में अपने आप में पहली घटना है। चलिए मैं आपको वीडियो इसमें से कुछ दृश्य आपसे साझा करता हूँ। He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. अमेरिका और यूक्रेन के युद्ध में मदद कर रहा था, उसे उसके देश में गरियाना और
शांति प्रस्ताव को ठुकराने की घटना पूरे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इस समय मीडिया में छाई हुई है। कुछ लोग निंदा कर रहे हैं, कुछ उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। दृश्य में कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई गई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ कि जब दो देश के राष्ट्रपति चर्चा कर रहे हों और इतना तनावपूर्ण माहौल हो। दोनों नेताओं की बातचीत पूरी अमेरिका यूक्रेन के बीच मिनरल डील को लेकर होनी थी। दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में पहुंचे थे। वहां मीडिया की मौजूदगी में बातचीत हुई। ट्रंप बोले अगर वे और जेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोक देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। हमेशा युद्ध रुकना ही अच्छा होता है। दो देशों के बीच जब युद्ध होगा तो निश्चित रूप से इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देगी। फिर कुछ तस्वीर जेलेंस्की ने दिखाया और उन्होंने कहा कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यह अहम बात है कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई। हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। दरअसल ये जो दोनों बातचीत कर रहे थे अब उसको कहीं ना कहीं प्रकार से जस्टिफिकेशन है। कितनी हैरानी की बात है कि भावनाओं के बीच क्या क्या सामने आता है। मुझे यह समझ में आया कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया। वे तब वापस आ सकते थे जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा के बाद शनिवार को ब्रिटेन पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप से हुई तीखी बहस के बाद अब जेलेंस्की ने एक नया ट्वीट किया है जिसमें उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा है कि हम सभी तरह के समर्थन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप, कांग्रेस और अमेरिका के लोगों के अद्वितीय समर्थन के लिए उनका आभारी हूं। यूक्रेन के लोगों ने हमेशा इस समर्थन की सराहना की है। खास करके 3 वर्षों के आक्रमण के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की मदद हमारे अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण रही और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। कठिन वार्ता के बावजूद हम रणनीति के साझेदार बने हुए हैं, लेकिन हमें अपने साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और सीधे रहने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बहुत जरूरी है। यह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। हमसे अधिक कोई शांति नहीं चाहता। यह हमारी आजादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जैसा कि राष्ट्रपति रीगन ने एक बार कहा था कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की बात कर रहे हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता, न्याय, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। पुतिन के साथ युद्ध विराम नहीं करेगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में 25 बार युद्ध विराम तोड़ा है। वास्तविक शांति के ही एकमात्र समाधान है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं और यह सुरक्षा की गारंटी की दिशा में पहला कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें इससे भी ज्यादा की जरूरत है। सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध विराम यूक्रेन के लिए खतरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेनी लोगों को यह
जानने की जरूरत है कि अमेरिका हमारे पक्ष में है। मैं रूस पर यूक्रेन की स्थिति नहीं बदल सकता। रूसी हमें मार रहे हैं, रूस दुश्मन है और यही सच्चाई है जिसका सामना हम कर रहे हैं। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन एक न्यायपूर्ण स्थायी शांति होनी चाहिए। इसके लिए हमें बातचीत की मेज पर मजबूत होना चाहिए। शांति तभी आ सकती है जब हमें पता है कि हमारे पास सुरक्षा की गारंटी है, जब हमारी सेना मजबूत है और हमारे साथी हमारे साथ हैं। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुए विवाद के बाद पूरी दुनिया से जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें जो है अलग अलग देशों ने अलग अलग ढंग से अपनी बात रखी है। लोगों को चिंता भी है, क्योंकि अमेरिका इस समय पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है और अब वो रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। ऐसे में यूक्रेन किस तरह से चीजों से निपटेगा, ये एक बड़ी बात है जिस पर कि पूरी दुनिया की नजर है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दूसरी पारी में आए और जिस तरह से ताबड़तोड़ वो कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि इस पूरी बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति और बाकी लोग भी थे, तो ये लोगों को लग रहा है कि ये जो जेलेंस्की है, ये आकर अगर अमेरिका में इस तरह की बात करेंगे कि हम मदद भी करें, हम हथियार भी दें, आपकी पिछले 3 सालों से हम युद्ध में सहभागी हों, और उसके बाद जब हम शांति की बात करें तो आप आग दिखाएं, ये नहीं हो सकता। तो इसको लेकर अभी जो है लगातार बातचीत चल रही है। और जैसा कि अभी हमने देखा जी, जेलेंस्की का जो ट्वीट आया है, वो निश्चित रूप से इस दिशा में वो समझ रहे हैं कि एक गलती हो गई है, और इस तरह से यदि हम अमेरिका को आग दिखाएंगे तो अमेरिका अगर हमसे हाथ खींचेगा तो फिर हमारे लिए जो है वो मुश्किल होगी। तो निश्चित रूप से इसमें रूस भी एक बड़ा भागीदार है। वो तो कह रहे हैं कि यह तो चमत्कार या था कि इतनी तीखी बहस के बाद ट्रंप और बेंस ने किसी तरह की शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंतरी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रशंसा, उन्होंने उल्टे अपने राष्ट्रपति की प्रशंसा की है। तो इस समय यह पता चल रहा है कि दुनिया 2 खेमों में बटी है। यूरोपियन राष्ट्र जो कि यूक्रेन के साथ दिखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जो है कहा है कि रूस हमलावर है और यूक्रेन के लोग हमले से पीड़ित हैं। हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए जो इस लड़ाई की शुरुआत से लड़ रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सानेज ने कहा है कि यूक्रेन, स्पेन आपके साथ खड़ा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों से ज्यादा कोई और शांति नहीं चाहता, इसलिए हमें साथ में स्थायी शांति स्थापित करने के तरीके खोजने होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप और सहयोगियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने की बात कही है जिसमें यूक्रेन युद्ध पे चर्चा की जा सके। इस घटना के बाद वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता हैं और यूक्रेन के संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब लड़ाई होगी और जिसमें अमेरिका लड़ने के लिए खड़ा होगा तो निश्चित रूप से यूक्रेन उसके सामने कहाँ टिकेगा। तो अब यूक्रेन अगर ये चीज को समझता है और रूस की कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने के लिए दूसरे देश तैयार होते हैं, तो ये जो युद्ध पिछले 3 साल से हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि युद्ध में हमेशा बच्चे, औरतें और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो युद्ध कहीं भी पर हो, युद्ध बंद होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध को बंद करने के लिए लगातार पहल की है, बातचीत की है। सब चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि युद्ध ना हो, क्योंकि यदि युद्ध में सब देश कूदेंगे तो सबको खतरा है कि तीसरा युद्ध भी हो सकता है। नमस्कार।